बहुत समय पहले की बात है। एक राजा था जिसका जीवन आराम, स्वादिष्ट भोजन और गहरी नींद में ही बीतता था। वह महल में बैठा रहता और मुश्किल से अपने राज्य की चिंता करता। उसकी आलसी आदतों से उसके दरबार के मंत्री और जनता बेहद परेशान थे। एक दिन एक रहस्यमय साधु राज्य में आया। उसने सुना कि राजा निष्क्रियता में डूबा हुआ है और उसकी कोई फिक्र नहीं। उसने महल के दरबार में घोषणा की, राजा को अपने जीवन का सबसे बड़ा सत्य जानना चाहिए, लेकिन यह केवल तब संभव होगा जब वह स्वयं मेरे पास चलकर आए। राजा पहले तो हंसा, फिर सोचा, क्या यह साधु मुझे कोई अद्भुत मंत्र बताएगा? लेकिन जैसे ही उसने उठने की कोशिश की, उसे एहसास हुआ कि उसका भारी शरीर हिल भी नहीं रहा है। लेकिन सत्य को जानने की उत्सुकता ने उसे धीरे धीरे उठने और चलने के लिए मजबूर किया। कई दिनों की मेहनत के बाद वह साधु के पास पहुंचा। साधु ने उसे शांतिपूर्वक देखा और कहा, राजन, क्या तुमने महसूस किया कि जब तुम चलते हो, तुम्हारी छाया भी तुम्हारे साथ चलती है? राजा ने सिर हिलाया, समझ नहीं पा रहा था कि इसका क्या मतलब है। साधु ने मुस्कुराकर कहा, ठीक वैसे ही तुम्हारा राज्य भी तुम्हारे साथ चलता है। यदि तुम स्थिर और निष्क्रिय रहोगे तो तुम्हारा राज्य भी ठहर जाएगा। लेकिन यदि तुम आगे बढ़ोगे, मेहनत करोगे और खुद को गतिशील रखोगे तो तुम्हारा राज्य भी विकास करेगा। राजा को यह सुनकर गहरा एहसास हुआ। उसने उसी पल संकल्प लिया कि वह केवल आराम नहीं करेगा, बल्कि राज्य के उत्थान के लिए खुद को सक्रिय करेगा। लेकिन असली परीक्षा अभी बाकी थी। जैसे ही राजा ने राज्य में सुधार लाने की कोशिश शुरू की, उसे कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। दरबार के कुछ मंत्री उसके प्रयासों से खुश नहीं थे, क्योंकि वे राजा की आलसी आदतों का फायदा उठाकर अपने स्वार्थ पूरे कर रहे थे। उन्होंने राजा को फिर से पुराने जीवन में लौटने के लिए उकसाने की कोशिश की। महाराज, आपको बदलाव की क्या जरूरत है? राज्य तो वैसे भी चल रहा है। राजा एक पल के लिए सोच में पड़ गया, लेकिन तभी उसने देखा कि उसके महल की खिड़की से पड़ने वाली रोशनी में उसकी छाया भी उसके साथ हिल रही थी। उसे याद आया साधु के शब्द, अगर वह आगे बढ़ेगा तो राज्य भी आगे बढ़ेगा। उसने बिना किसी संकोच के निर्णय लिया कि वह खुद को बदलने से पीछे नहीं हटेगा। राजा ने अपने राज्य में किसानों के लिए नई योजनाएं बनाई, सैनिकों को बेहतर प्रशिक्षण दिलाया और सभी नागरिकों से मिलकर उनकी परेशानियां समझने की कोशिश की। धीरे धीरे राज्य में समृद्धि लौट आई और लोगों ने पहली बार अपने राजा को सच्चे नेतृत्व की भूमिका में देखा। कुछ वर्षों बाद साधु फिर से राज्य में आया। राजा उसके सामने झुका और कहा, आपने मुझे सच्चा मंत्र दिया था। मेरे राज्य की खुशहाली अब मेरी मेहनत का परिणाम है। साधु मुस्कुराया और कहा, याद रखना, जब भी तुम असमंजस में रहो, अपनी छाया देखना। वह हमेशा तुम्हें याद दिलाएगी कि तुम्हारी हर हलचल तुम्हारे राज्य को प्रभावित करती है। इस कहानी में राजा की असली चुनौतियों को भी शामिल किया गया है, जिनसे हर नेता को गुजरना पड़ता है। यह प्रेरणा देती है कि बदलाव के रास्ते में कठिनाइयां आएंगी, लेकिन आत्मनिर्भरता और दृढ़ संकल्प ही सफलता की असली कुंजी है। इस कहानी से आपने क्या संदेश लिया? अपनी राय नीचे कमेंट में जरूर साझा करें। अगर आपको यह कहानी पसंद आई और आप ऐसी ही रोचक कहानियाँ देखना चाहते हैं, तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद इस कहानी को